अरे, यह काम वाली नहीं आ रही है। घर में कितना काम है, मनीषा झल्लाते हुए कहती है। मनीषा की सास सावित्री जी पलटकर कहती है, इन काम वालियों पर तो बहाने ही होते हैं। नैना की गोद भराई है, परसों कौन संभालेगा इतना काम। अगले दिन काम वाली बाई मुंह को लटकाए हुए सी आती है। सावित्री जी उसे आते ही आड़े हाथ लेती है। आ गई महारानी, कहाँ रह गई इतने दिन। काम वाली धीमे स्वर में बोली, वो माँ जी मेरी लड़की चली गई। भाई अपनी बात पूरी करते ही इससे पहले ही सावित्री जी तपाक से कहती है, चली गई या भाग गई किसी लड़के के साथ मुंह काला करके। तू काहे को इतना दुखी हो रही है, तुम्हारी कौन सी इज्जत होती है। आज इसके संग कल उसके साथ। रम्मो आंखों में आंसू भर कर काम पर लग जाती है। आखिर पापी पेट का सवाल था। अगले दिन रम्मो जब काम पर आई तो देखती है कि पूरे घर में मातम सा छाया पड़ा है। कल को तो नैना की गोद भराई जानी थी, पर यहाँ तो माहौल कुछ और ही है। काम वाली बाई रम्मो डरते डरते मनीषा से पूछती है, दीदी क्या बात हो गई। मनीषा कहती है, वो नैना किसी के साथ चली गई। चली गई? किसके साथ? रम्मो ने पलटकर पूछा। मनीषा सिसकती हुई कहती है, वह सब्जी की रेड़ी वाला आता था ना, उसी के साथ चली गई। चली गई या भाग गई? खानदान की इज्जत में बट्टा लगाकर। अब बोलने की बारी रम्मो कामवाली की थी। मेरी तो कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन आपकी बेटी ने तो आपकी इज्जत पर धब्बा लगाकर चली गई। काम वाली की बात सुनकर सावित्री जी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके कान में पिघलता हुआ शीशा उड़ेल दिया हो। रम्मो कहती हुई अपना थैला उठाकर तेजी से बाहर निकल जाती है। गरीब हो या अमीर, इज्जत सभी रखते हैं। किसी को छोटा समझकर उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए।